नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिविडेंड की। ठीक है कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, जो लंबी दूरी के निवेशक होते हैं, यानी कि जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए जो निवेश करते हैं, उनको जो फायदा होता है उसमें कई फायदे होते हैं। एक राइट इशू का फायदा होता है, एक उन्हें डिविडेंड का फायदा होता है। अब आप पूछेंगे कि राइट इशू क्या है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा राइट इशू क्या होता है। इन शॉर्ट आपको यह बता देता हूं, जब कंपनी कुछ एक्स्ट्रा शेयर जारी करती है तो कुछ शेयर जिनके पास ऑलरेडी शेयर होते हैं, यानी कि जो उसका शेयर होल्डर होता है, उसको एज अ राइट इशू दे देता है। ठीक है। और उसका प्राइसिंग जो स्टॉक होता है उससे कुछ कम होता है। ठीक है। तो ये राइट इशू आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड आप ये समझिए कि जो कंपनी साल भर में मुनाफा कमाया, कंपनी ने जो साल भर में कुछ पैसा कमाया या मुनाफा कमाया, उसमें से कुछ पैसा वो शेयर धारक को दे देती है, यानी कि जिसके पास स्टॉक होता है स्टॉक होल्डर को दे देती है। ठीक है। शेयर धारक यानी कि स्टॉक होल्डर को उसको दे देती है। ठीक है। एज अ डिविडेंड या एज अ बोनस समझ लो, या फिर सरप्राइज समझ लो, या थोड़ा सा तोहफा समझ लो। जिससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है वो भी खुश हो जाता है कि हाँ यार, थोड़ा थोड़ा पैसा तो मुझे आता ही रहता है, मेरा स्टॉक तो बढ़ भी रहा है ऊपर की तरफ, साथ में मुझे डिविडेंड भी मिल रहा है, जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता, ये आपको इसमें मिलता है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। इसलिए आपके पॉकेट में वो पैसा एक्स्ट्रा वाला नहीं आता। ठीक है। अब आप कहेंगे कितना परसेंट डिविडेंड मिलता है, कुछ कंपनी 2% देती है, कुछ 4% देती है। ठीक है। तो वो आपको जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है। फिर भी आपको मैं एक समझाता हूं कि डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड किया जाता है फेस वैल्यू पे। मान लीजिए एक स्टॉक की फेस वैल्यू 100 रुपए है, अगर कंपनी ने 5% दिया, यानी कि 5 रुपए उसका डिविडेंड दिया है, और जितना, और ये जरूरी नहीं है कि अगर उसको कंपनी को मुनाफा हुआ है तो ही डिविडेंड देगी, अगर वो लॉसेज में भी है ना, लॉस में है तो भी डिविडेंड दे सकती है। डिपेंड करता है। उनकी एजीएम होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें ये डिसाइड किया जाता है। जब डायरेक्टर्स, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं कंपनी के, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें बोनस देना है कि नहीं देना। ठीक है। यानी कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। अब कई बार क्या होता है, कंपनी के पास, और ये भी जरूरी है कि हर साल कंपनी आपको डिविडेंड देगी, ये कंपनी की जो एजीएम होती है उसमें डिसाइड किया जाता है। देखिए, एजीएम में क्या डिसाइड किया जाता है, अगर वो कहते हैं कि देखो हमें उन्हें पैसों की जरूरत है और वो कंपनी का कुछ नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले, तो उनको पैसे की जरूरत होगी, फंड की जरूरत होगी, तो वो जो डिविडेंड देने वाले थे वो डिविडेंड आपको नहीं देंगे, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे और कंपनी को बढ़ाएंगे। जब कंपनी ग्रो करेगी तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस ग्रो करेगा, कि कोई नया प्लांट लगाया है, कुछ नया उन्होंने चालू किया है, तो वो आपके किस में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपके शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि आपको डिविडेंड ऐसा पे आउट आपको मिल जाएगा, वो आपके सीधे बैंक में आ जाता है। ठीक है। सॉरी, बैंक में नहीं आता, डीमेट आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि स्टॉक की, मान लो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है मतलब लिक्विड ज्यादा पड़ा हुआ है, जैसे उनको साल में 10,000 करोड़ की जरूरत होती है और थोड़ा ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो भी डिविडेंड के रूप में दे देती है। इससे स्टॉक होल्डर भी खुश, कंपनी भी खुश, क्योंकि उसका कोई नया काम नहीं, मतलब उसको कुछ नया काम करना नहीं है, यानी कि कोई उसको नई फैक्ट्री नहीं लगानी, नए ब्रांचेस नहीं खोलने, कुछ भी नहीं करना, तो वो एक्स्ट्रा जो पैसा होता है वो भी डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि डिविडेंड कंपनी किस कंडीशन में देती है, और ये डिसाइड कब होता है, ये डिसाइड होता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे आके मिलते हैं, बात करते हैं, वो साल में एक बार होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम, आप लोग अगर किसी यूनियन से जुड़े हो तो एजीएम आपको समझ में आएगा। वहां पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको डिविडेंड देंगे अथवा नहीं देंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये डिविडेंड डिसाइड कैसे की जाती है, एक तो होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट यानी कि जिस दिन एजीएम होती है उसको ही डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट बोलते हैं। समझ में आ गया कि उस दिन वो डिसाइड कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं कि डिविडेंड वो देंगे तो कितना देंगे, कितने परसेंट देंगे और कब देंगे। ठीक है। और इसके बाद आता है एक रिकॉर्ड डेट। अब आप कहेंगे रिकॉर्ड डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट लगभग एजीएम जब होती है उससे 30 दिन बाद की होती है। ठीक है। अब रिकॉर्ड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट में कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को देखती है कि उसमें किन किन शेयर धारकों ने अंश लिया, यानी कि स्टॉक किस किस के पास है, उसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। और उसके पहले होता है एक एक्स डेट। एक्स डेट उसके 2 दिन पहले का रिकॉर्ड उठाती है, उसमें से देखती है कि जो नाम 2 दिन पहले तक दर्ज है। ठीक है। जो एक तो रिकॉर्ड डेट है जिसपे उसने अकाउंट खोला, लेकिन 2 दिन पहले यानी कि एक्स डेट तक मेंशन थे वो नाम, वो उनको ही डिविडेंड देती है। समझ में आ गया। एक तो हो गया रिकॉर्ड डेट जिसपे उसने अकाउंट ओपन किया,
एक एक्स डेट हो गया 2 दिन पहले की, जिसमें उसने क्या किया, वहां से जिसके नाम थे उनको वो डिविडेंड करेगी। और एक होता है डिविडेंड पे आउट डे, यानी कि जिस दिन वो डिविडेंड देती है उसको डिविडेंड पे आउट डे भी बोलते हैं। समझ में आ गया। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जिसमें डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि उस दिन एजीएम होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मिलते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। फिर क्या होता है रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट में आपके रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, यानी कि स्टॉक्स के में किस किस ने स्टॉक ले रखे हैं उनको। फिर उसके 2 दिन पहले का जो एक्स डेट होता है उसमें जिनके नाम मेंशन होते हैं, ठीक है, उनके नाम जिनके मेंशन होते हैं उसमें से वो रिकॉर्ड खगालते हैं और एक डिविडेंड पे आउट डे होता है जिसपे आपको डिविडेंड दिया जाता है। तो ये आपको डिविडेंड होता है। और डिविडेंड ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही मिले, बीच में हाफ ईयरली में देते हैं जिसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको बीच में कुछ एक्स्ट्रा उनके पास फंड पड़ा है तो वो भी आपको दे देंगे। तो डिविडेंड बहुत प्रॉफिटेबल है। कई कंपनी के डिविडेंड आप देखेंगे 7-8% डिविडेंड वो कंपनी आपको देती है, यानी कि आप बैंक में रखेंगे तो आपको 4-5% मिलेगा, लेकिन 8% डिविडेंड मिलेगा, प्लस स्टॉक का ग्रोथ होगा वो अलग। तो डिविडेंड भी एक चीज है। जब डिविडेंड मिलता है तो एक्चुअली होता क्या, मान लो 100 रुपए का आपका स्टॉक है, 5% यानी कि 5 रुपए का, 100 रुपए का स्टॉक नहीं, सॉरी 100 रुपए फेस वैल्यू है और उसने 5 रुपए आपको दे दिए, तो जो स्टॉक का प्राइस होगा उसमें 5 रुपए कम हो जाते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे यार 5 रुपए कम हो, ये तो गलत बात है। नहीं, क्या है एक्चुअली जो पूंजी होती है उसमें से 5 रुपए कम हो इसलिए वो 5 रुपए कम करेगा। लेकिन जब डिविडेंड बोला जाता है कि मिलेगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अब डिविडेंड मिलने वाला है। अब अगर आपको डिविडेंड चाहिए हो तो एक्स डेट के पहले, एक्स डेट के 2 से 3 दिन पहले तक आपको स्टॉक आपके अकाउंट में रख लेना चाहिए, ताकि आपके डीमेट अकाउंट में वो दिखेंगे। एक्स डेट के डीमेट अकाउंट में जब वो दिखेंगे तब जाके आपको डिविडेंड मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, जिनको डिविडेंड मिल रहा, मतलब जिस कंपनी में डिविडेंड आ रहा हो, क्या वो स्टॉक खरीद लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। डिविडेंड या तो उनके लिए प्रॉफिटेबल मैं मानूंगा जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, उनको ऑटोमेटिक डिविडेंड आ जाता है, वो भी डिविडेंड देख के करते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए करें ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि ग्रोथ ज्यादा हो रही है स्टॉक में तो डिविडेंड को वो माइनर समझते हैं, उसको मेजर पार्ट नहीं समझते। स्टॉक अगर 20-30% से आगे बढ़ रहा है तो वो 2-3% डिविडेंड भी दे रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिविडेंड 8% आ रहा है, स्टॉक 2-3% के हिसाब से बढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और आप सोचेंगे कि यार इस स्टॉक में मान लो एक स्टॉक है ए, उसमें डिविडेंड आने वाला है तो मैं इसको खरीद लेता हूं तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। पता पड़ा वो डिविडेंड आने के बाद नीचे गिर गया तो आपका लॉस ही हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। तो डिविडेंड के पीछे आप भागिएगा नहीं। लेकिन अगर आप लंबी दूरी के निवेशक है, यानी कि 3 साल 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो आप डिविडेंड का पार्ट जरूर देखिए कि ग्रोथ कितना होता है उस स्टॉक में ईयरली, उसमें कितना % रेज होता है, प्लस डिविडेंड कितना आता है, ठीक है। और डिविडेंड क्या होता है, एक तरीके से कभी हम फंस जाते हैं जब स्टॉक में, तो डिविडेंड हमको अपने आप ही आ जाता है, पता भी नहीं चलता। एक्चुअली मार्केट में होता ही है, ठीक है। आई होप ये आपको डिविडेंड की पूरी कहानी समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।